अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स एंड एनालिसिस। सो दोस्तों, डेली बेसिस पे हम डॉन न्यूज़पेपर को कवर करते हैं। सो चलते हैं अपने एडिटोरियल के पहले आर्टिकल पे। ये 27 अक्टूबर 2025 के आर्टिकल है दोस्तों। पहला आर्टिकल है एडिटोरियल का हमारा स्टेल मेथड्स के नाम से। दोस्तों, जो गवर्नमेंट है वो राइटर कहता है उसी तरह के जो पुराने तरीकों से जिस तरह से जर्नलिस्ट को कंट्रोल किया जाता था वैसे ही अभी भी जारी है। आप देखें कि जर्नलिस्ट है जिसका नाम राइटर कहता है मतीउल्लाह जान है, उसको यानी कि झूठे केसेस उस पे किए जा रहे हैं, उसको टारगेट किया जा रहा है। इस तरह के एक्शन इसलिए किए जाते हैं ताकि लोग सच बोलना, राइटर कहता है, बंद कर दें। सो कोर्ट जो है दोस्तों, वो भी राइटर कहता है उस पर भी एक पॉलिटिकल प्रेशर है जिसकी वजह से वहां से भी इंसाफ उस तरह से नहीं मिल पा रहा। जर्नलिस्ट जो है दोस्तों, वो अब काम कर रहे हैं फियर के अंदर, यानी कि उस तरह से आज़ादी राय नहीं, आपकी आप यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है जिस तरह पहले कर सकते थे, राइटर का ये कहना है। सो जर्नलिस्ट जो है दोस्तों, अब वो फ्रीली रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। कई लोग और राइट्स ग्रुप्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बिहेवियर के खिलाफ। ये जो स्टेप है, अब राइटर ये कहता है कि पाकिस्तान का इमेज यानी कि खराब करेगा, हमारी डेमोक्रेसी को वीक करेगा। आर्टिकल में ये बताया गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो एक फ्री कंट्री कंट्री के लिए, और दोस्तों एक यानी कि डेमोक्रेसी में एक हक है लोगों का जो कि उन्हें मिलना चाहिए। सो दोस्तों, ये हमारा पहला आर्टिकल था। चलते हैं अपने दूसरे आर्टिकल पे, जो कि हमारा डीम प्रोस्पेक्ट्स के नाम से। दोस्तों, ये एडिटोरियल का दूसरा आर्टिकल है। देखते हैं इसके अंदर राइटर हमें क्या बताता है। गवर्नमेंट जो है दोस्तों, उसने एक नया प्लान बनाया है जिसका नाम है रोशन इकोनॉमी पावर पैकेज के नाम से। दोस्तों, ये प्लान जो है इसमें यानी कि हुकूमत ये चाहती है कि लोग जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास 7,000 मेगावाट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है जो कि इस्तेमाल नहीं हो रही। हुकूमत चाह रही है कि इन ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है, ये हम किसी पैकेज के तहत यानी कि सस्ती बिजली दे देते हैं किसानों को या इंडस्ट्रीज़ को, ताकि वो इस यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव भी उनके लिए ना हो, इससे फ़ायदा उठा लें। फ़ायदा उठा के यानी कि मुल्क के यानी कि उनकी उनको भी फ़ायदा हो, साथ मुल्क की मईशत भी इम्प्रूव हो, जिस तरह एक्सपोर्ट्स वगैरह बढ़ सकती हैं। सो राइटर ये कहता है कि फैक्ट्रीज जो फार्मर्स जो हैं दोस्तों, ये उनके लिए है कि जो फॉर एग्जांपल आपने लास्ट ईयर जो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की थी, उससे जितनी ज़्यादा आप यूज़ करोगे, जितने यूनिट आप यूज़ करेंगे वो यूनिट आपको एक यूनिट 22.98 रुपये का पड़ेगा। सो मतलब ये कि अब एक्स्ट्रा जो आप यूनिट यूज़ करोगे, जितने आपने यानी कि पिछले साल इस्तेमाल किए थे, वो एक्स्ट्रा यूनिट अब आपको सस्ते पड़ेंगे। सो दोस्तों, राइटर ये कहता है कि जो बिग यूजर्स हैं, यानी कि जो तो एक्स्ट्रा जिनकी जो डिमांड है ज्यादा, वही इस्तेमाल कर सकेंगे ना, उनको तो बेनिफिट होगा। जितने आपने पिछले साल इस्तेमाल किए थे, अगर जस्ट उतने ही इस बार भी इस्तेमाल करते हो, उस पर नहीं ये पैकेज यानी कि आपको मिलेगा। उससे ज्यादा यूनिट होंगे फिर पैकेज मिलेगा। सो राइटर ये कहता है कि बिग यूजर्स को तो फायदा हो जाएगा, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज हैं उनकी तो इतनी जरूरत ही नहीं होती। सो वो पिछले साल भी उतनी इस्तेमाल करते थे, अभी भी तकरीबन उतनी इस्तेमाल करेंगे, उनकी प्रोडक्ट्स की डिमांड ही उतनी होती है। तो जिसकी वजह से उन्हें तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। सो राइटर कहता है लास्ट ईयर भी इस तरह का प्लान एक आया तो था लेकिन कामयाब नहीं हो सका। राइट अब ये कहता है कि पाकिस्तान को जो पावर सेक्टर्स हैं उसमें जो प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। ये शॉर्ट टर्म प्लान से मसले हल नहीं होंगे। आप देखें, आपका एनर्जी सेक्टर जो है, आपको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जाना चाहिए। ये इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, करप्शन अदारे के अंदर बिजली चोरी हो रही है। आप देखें, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बहुत वीक है। उन सिस्टम की तरफ हमें मूव करना चाहिए। सो दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा वेपन डिस्प्ले के नाम से। दोस्तों, पंजाब गवर्नमेंट जो है वो उसने ये फैसला किया है कि जो लोग इलीगल यानी कि वेपन्स जिन्होंने रखे हुए हैं, वो इलीगल वेपन्स को यानी कि कंट्रोल किया जा सके। नया लॉ बनाया जा रहा है जिसमें इलीगल वेपन्स आपको पुलिस के हवाले करने होंगे, हुकूमत को देने होंगे। अगर कोई इंसान यानी कि अपने वेपन्स को छुपा के रखता है तो पुलिस उस इंसान के खिलाफ फिर कार्रवाई कर सकती है, यानी कि पर्चा भी दर्ज कर सकती है। सो गवर्नमेंट जो है वो दोस्तों ये चाहती है कि आप देखें, कोई शादियाँ शादियाँ होती हैं लोगों की, पब्लिक प्लेसेस होती हैं, वहाँ पे जाके यानी कि वेपन्स के साथ लोग आ जाते हैं जिसकी वजह से लोगों में फियर आता है, लड़ाइयाँ होती हैं, लोगों की जानें जाती हैं। सो इस काम को रोकने के लिए ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। राइटिंग के मुताबिक ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। सो दोस्तों, कई अमीर लोग देखें, वो उन्हें अच्छा लगता है कि हम जाएं कहीं, अब उनके पास पैसा भी होता है, सो उन्हें अच्छा लगता है कि हम जहाँ कहीं भी मूव करके जाएं, हमारे साथ 2-3 गार्ड्स भी मूव करें। सो दोस्तों, ये लेकिन उसका नुकसान क्या होता है, लोगों में फिर फियर आता है। सो दोस्तों, अब राइटर ये कहता है कि पुलिस को अब यानी कि ऑनेस्टली इस चीज़ पे यानी कि हुकूमत और यानी कि हुकूमत को अब चाहिए कि पुलिस के थ्रू इस चीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन भी करवाए। सो दूसरे जो प्रोवेंसीज है उसको भी इस तरह की कंपेन यानी कि स्टार्ट करनी चाहिए जिस तरह की ये पंजाब ने शुरू की है।
अगर हर कोई इस रूल पे यानी कि इम्प्लीमेंट करना शुरू करता है तो दोस्तों यानी कि हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान जो है वहाँ पे फियर भी कम होगा और अमन भी ज़्यादा होगा। सो इसी की हमें ज़रूरत है। सो दोस्तों इसके जस्ट आज हमने एडिटोरियल के आर्टिकल्स किए हैं। अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस पे आपको मेरी वीडियो मिले तो काइंडली मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको CSSP MSPPSC या FPSC के किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, गाइडेंस हासिल करना चाहते हैं, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हम यानी कि बिल्कुल अफोर्डेबल फीस में ये तैयारी भी करवाते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।